पूजन चली मिली संग सहेली साथ रे रुन झुन बाज पायलिया श्री जनकली गौरा पूजन चली संग सहेली साथ रे सुन झुन बाज पायलिया एक से एक नारी मिथिला की शोभा की गुण खान एक से एक नारी मिथिला की शोभा की गुण गान। लिए सुमन कली घर से निकली मेरे संग सहेली साथ रे रुन झुन बाज पायलिया लिए सुमन कली घर से निकली सब गाँव मंगल चार रे झुन झुन बाज पायलिया। रुक्मिणी जी का वो शौर्य भागवत में आपको बताऊं जो वर्णित है जिस प्रकार से निकली सज करके समस्त श्रृंगार करके, तो जो रास्ते में पहरेदार रुक्मग्रज ने लगा रखा था, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं तो नगर द्वार तक कारपेट बिछ जाता है और मंदिर प्रांगण तक चारों तरफ उनके सिपाही लगे रहते हैं। उसी मंदिर प्रांगण चारों तरफ सिपाही लगे हैं, लाइन से खड़े हुए हैं और बीच सभा में सबको देखती हुई, लेकिन जब रुक्मिणी जी उस समय निकली ना, काहे नहीं निकाले भैया रुक्मिणी जी का? कृष्ण सदैव तो हम तुम्हें बार बार कथा में अंगित करें तो फिर बुला करके बिठाओ सबको ना, थोड़ी देर दर्शन भी तो करना। कोट काम उपमा सब ला जाए। तो भगवतानुरागा जिस समय रुक्मिणी जी निकली और अंगीकृत कार हुई, और अंगीकार जैसे हुई ना तो सारे सिपाही जितने भी उनके देख करके मंत्रमुग्ध होकर के गिर गए, बेहोश अचेत अवस्था हो गई। हाँ, और रुक्मिणी कोई मामूली शक्ति नहीं है, साक्षात जगदीश्वरी लक्ष्मी, पाताल निवासिनी लक्ष्मी, जिनको देख करके लक्ष्मी का स्वरूप स्त्री का अगर वर्णन किसी स्वरूप में मिलता है पूर्णतया तो सिर्फ लक्ष्मी जी में। हाँ, उदाहरण दिया जाता तो लक्ष्मी आपको प्राप्त है, यश लक्ष्मी है, कीर्ति लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, हाँ सब प्राप्त है, ऐश्वर्य लक्ष्मी है। भगवान की पराकाष्ठा हो गई। आपको मैं बता दूं कि एक प्रकार से रुक्मिणी जी जिस तरह आह्लादित होकर के चलती हैं और मंदिर तक पहुंच जाते हैं, मंदिर तक पहुंचने के पश्चात माता गौरी का आप सुन लीजिए एक बात, भाव यहां पर बड़ा विकट दे दिया गया है। विकट ये दे दिया गया कि पूजा किस चल करने कहाँ जा रही है। जैसे हम कहते कथा सुनने आए हो आप, तो ध्यान तुम्हारा घर पर है कि अब जो समय ज्यादा हो रहा है हमको जाना भी चाहिए, इष्टता मूल्य। रुक्मिणी जी जब जा रही हैं ध्यान श्याम सुंदर का, अब पूजन किसका करना जा रही है? माता गौरी। माता गौरी जी का जब पूजन करने जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं मन में भगवान का ध्यान करके, अपने इष्ट का ध्यान करके। किसका? इष्ट का। अब ये राम के भक्त हो जाओ, हनुमान जी के भक्त हो जाओ तो भगवान कृष्ण का पूजन न करो, इंद्र का पूजन न करो, राम किसी का पूजन न करो। अब जब दूसरे का पूजन करना है तो अपने इष्ट को प्रधान बना करके, और जब अपने इष्ट को प्रधान बना करके और उनका पूजन करते हैं तो मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं, निश्चय में संशय नहीं।
भगवान मन तो श्याम सुंदर में लगा दिया और पूजा माता गौरी का करने लगी। और जय 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 गिरी, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी। जा रहे पूजन करने के लिए, जय 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 गिरी राज किशोरी, 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 जय 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 गिरी राज किशोरी। अरे जय महेश मुख, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब वहीं तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब वहीं सुखारे, संग सती जग जननी भवानी, संग सखी जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सखी जग जनन भवानी, पूजा हृदय ले सरदानी, पूजा हृदय ले सरदारी, पूजा हृदय ले सरदानी। जैसे ही पूजना कर दिया धूप पर श्रभ गिरवितम प्रदीपाभर विरतम का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन अर्चन किया और तब भी न प्रकट आए भगवान। हाँ। और जैसे मुड़ने लगी ना तैसे माला जो है उनके गले में भगवती ने डाल दी, माला गिर करके रुक्मिणी जी के गले में प्रविष्ट हो गई, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जैसे मुड़ करके देखा मंदिर प्रांगण से भगवती से तैसे ही एक तरफ माता का आशीर्वाद, दूसरी तरफ स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर प्रकट हो गए रथ लेकर के। और कितनों कामदेव रुक्मणी को देख करके जितने भी सैनिक लगे हुए थे ना, ये नहीं सोचे कि कैसे भी चले गए। वो रुक्मणी जी को देख करके कुछ कह नहीं सके, और कुछ देख रहे हैं तो बोल नहीं सकते, और जो कुछ बोल सकते वो चल नहीं सकते, और कुछ ऐसे विदीर्ण अवस्था में विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए। ये बात है लक्ष्मी जी इतनी सी। और जैसे बीचों बीच रथ में पहुंच गए, फिर भाव देखिए कि तत्र सल श्री सुखवाच नमः परमात्मने नमः सचात्साध्यं सुप्रवेशतम्
हत्तम केशवो ध्रुवम अनंतादिग्रात्रेण विदर्भगामान गंभय। जब बीच बीच में विदर्भ देश में जिस प्रांगण में जो राजपथ था मंदिर का प्रांगण, उसमें जैसे रथ को ले जा करके भगवान श्री कृष्ण ने जो है अधिक किया, तैसे रुक्मिणी जी अपने सहेलियों के साथ में आती हैं। अब बताओ करेंगे क्या? स्वयं चढ़ जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा देंगे? क्या होना चाहिए इस नीति में यहाँ? क्योंकि रुक्मिणी जी जिसके साथ या कोई मायावी तो आ सकता है ना रथ को लेकर के, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो उन्होंने देखा भी तक नहीं। हाँ, और जब देखा नहीं था तो सही बात क्या हो सकती? जैसे वो रास्ते से देख तो रही हैं, लेकिन चली जा रही, जब चली जा रहे हैं बगल से ना, तैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली जो है उंगली पकड़ाई। अभी स्टेज पर फोटो लेते समय जब जयमाल होने लगता शादी में, तो सबसे पहले लड़की हाथ देती है कि लड़का? हाँ हाँ, लड़का देता है। एक जगह शादी हो रही थी, लड़की भैया बहुत सुस्त थी, लड़का थोड़ा सा ऐसे था, इंजीनियर था। और जब स्टेज पर चलने लगे तो डग 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 उसका वो गेट कर रहा था, और जब गेट कर रहा था, और ये त्रिमूर्ति में शादी, और खुदा ईश्वर की कृपा से उसमें पंडित नहीं था, तो देखा तो कहा कि महाराज अब वो जैसे लड़की को चला था इतना बड़ा घंघरा रहा कि यहाँ तक तो मुड़ता नहीं था जब होता। हाँ। और सहेलियां जो थी छोटी अब पीछे पड़ी थी, अब वो इसे डायरेक्ट चढ़ाई। अब वो पड़ी थी 12 मध्य 1 बजे में, मध्य में रात्रि में वो जयमाल का आयोजन होता, और शीत पड़ी। अब थोड़ी छोटी और मोटी, तो उसमें इतनी ऊंच चप्पल सैंडल, अब उसमें सब भगवान ही जोड़ा लगाते चले गए। शीत पड़ी, अब लड़का भी ऐसे जैसे हाथ पकड़ाया ना उसका 3 घंटा कैमरे वाले ने कहा ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे पकड़ो, क्या पकड़ो ना, ऐसे करते रहे। अब पकड़ो पकड़ो में अब उनका जो एक तरफ तो ऐसे पकड़ करके चल रही थी तो जब चल रही थी जैसे हाथ पकड़ाया, घंघरा छूट गया, जैसे आगे पैर बढ़ाया, घंघरे पर लात पड़ा। कहन भैया लोड बहुत था, तो क्या कर, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जितनी भी सखी सहेलियां उठावे हाथ पकड़, अरे बच गया रहा, मर गया। कई तरीके से मरत है ना आदमी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने उंगली को बढ़ाया, और उंगली को बढ़ाया जैसे ही तैसे उन्होंने पकड़ा, तैसे भगवान उठा करके उनको अपने रथ में बैठा लिया, रुक्मिणी जी को। और जब रुक्मिणी जी को बैठा लिया ना, तैसे ही भगवान ने अपना जो है पंचजन्य श्री केशव, तैसे ये नहीं कि भगा करके ले आए, हरण करके लाए, उठा करके लाए ना, भगवान ने अपना पंचजन्य नाम का कर्कश नाद से शंख का ध्वनि कर दिया। ध्वनि की ना, तैसे ही जैसे भगवान का शंख बजा, तो जैसे पहले बाजा बजता था कि अब अर्गन बज गया, अब ये बज रहा है, अब तबला बज रहा, अब ये नाल बज रही, ढोल, जैसे ही सभी लोगों का जब जैसे शंख की आवाज होती थी, उनके कर्कश नाद से जैसे उस शंख को सुना, जरासंध, शिशुपाल, रुक्मग्रज, रत्मरथ, जितने भी बाराती आए थे सब, अरे ये तो शंख, ये शंख कैसे यहाँ सुनाई पड़ता है? अरे ये तो शंख जो है कृष्ण का है। और जैसे सुना कि कंस कृष्ण कैसे आ सकता, तैसे सभी लोगों ने अपनी तलवार बांधी, और तैसे ही भगवतानुराग भगवान अपना रथ के वेग को आगे कर दिया। दारुक नाम के सारथी ने कहा रथ को आगे बढ़ाओ। आगे रथ का परिमार्जन हुआ। भगवतानुरागियों बड़े बड़े सभी लोगों में गतिशील होकर के आए।
और गतिशील होकर के जब चला रथ तो पीछे पीछे रुक्मग्रज ने कह दिया था कि अगर मैं नहीं ले पाया ला पाया अगर रुक्मणी को वापस तो मैं यहाँ पर इस नगर में मुख नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर नहीं आऊँ। पीछा किया, सारे देवता सारे हार गए। इधर से जब भी बलराम जी की भी सेना पहुंच रही है, लेकिन भगवान ने जब रुक्मग्रज के रथ को देखा तो सामने ला करके खड़ा कर दिया। और जब सामने ला करके खड़ा कर दिया ना, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको जब सब कुछ काट डाला, उनकी ध्वजा काट डाली, उनकी पताका काट डाली। और जब उनकी ध्वजा काट डाली, पताका काट डाली, रथ को छिन्न भिन्न कर दिया और बांध करके पास से जैसे ही सुदर्शन चक्र निकाला ना रुक्मी के लिए, तैसे रुक्मिणी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया। जैसे ही चरण बहन की चरण अपने भाई को नहीं देखते, मैं बार बार कह सकती हूँ, चरण को पकड़ लिया और भाई के लिए अपने श्याम सुंदर से स्तुति कर ली। मारो ननाथ और मारो ननाथ, ये भैया है मेरे। मारो ननाथ, ये भैया है मेरे। मारो ननाथ, ये भैया है मेरे। मारो ननाथ, भैया है मेरे। पैया पड़ो दो और पैया पड़ो दो, नौकर जोरे। पैया पड़ो नौकर जोरे। पाँव को पकड़ लिया, ये भाई है मेरे, कभी नहीं मेरे सामने नहीं। भगवान तो परीक्षा लेना चाहते थे ना रुक्मी को मत। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर भगवान पर प्रहार का, उसके आधे मूछ को मोड़ दिया, आधे बाल को मोड़ दिया, आधे दाढ़ी को मोड़ दिया और आधे दाढ़ी को मोड़ दिया, उसको बांस से छोड़ दिया और वहां से कहा जाओ। भोजकट पर चला गया और वो अपने नगर विदर्भ में नहीं गया और भोजकट के निकट में अपना कुंडनपुर नाम का राज्य बनाया और वहीं पर रहने लगा। कभी रुक्मिणी को लेकर के आए भगवान, पाणी ग्रहण संस्कार किए और पाणी ग्रहण संस्कार में यश ब्याह में आते हो कि कौन चिंतन, अपने पाणी ग्रहण संस्कार कराओ जा करके, क्या बैठे हो। हम कथा आगे बढ़ा रहे हैं तो तुम सभी लोग मंद गति से उसको जान पड़ता समुद्र में मथानी चल रही हो। सब भाव विभोर है। इतना भाव विभोर है हुआ भैया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चल दी भगवत कुंवर कुंवर कर भावर लेढ़ी। अब रुक्मिणी के साथ में विवाह किया भगवतानुरागियों इस प्रकार से, और विवाह करने का विवाह कार्य आदि संपन्न कराया भगवान ने। फिर जाम्बवंती का विवाह कराया, जाम्बवंत का उद्धार किया और जब जाम्बवंत का उद्धार किया भगवतानुरागियों इस प्रकार से उद्धार 8 विवाह किया भौमासुर आदि से। भौमासुर आदि से जो है जो भी है संकल्प करवा करके रखवा दीजिए, ठीक है। बस कार्यक्रम आगे आरती बनाए हैं कि नहीं बनाए? हाँ, बहुत दूर से लोग आए हैं, सबको सबकी भावना को समझें। गोला गोला गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरे नंद लाल जय जय राधा रमण हरे नंद लाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे नंदलाल जय जय राधा रमण हरि नंदलाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद भगवान बहुत प्रसन्न है। विवाह का लग्न प्रारंभ हुआ, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब दोनों लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी मंच पर। इनको जो भी, जिनको 5-3 मिनट का समय है, जिनको स्वर्ण चांदी मुद्रा आदि जो कुछ भी पाव पूजने में वस्त्र साड़ी सब कुछ ले लीजिए सभी। राधा तो इधर देख ही नहीं रही हैं। 3 मिनट का सिर्फ शेष समय है, उसी समय में अपना अपना रिकॉर्ड दर्ज कराइए, बाद में भी दे सकते हैं सभी लोग। कथा थोड़ी सी बढ़ रही है। इस प्रकार से भगवान ने 8 विवाह किया और भौमासुर जो नरकासुर कहा जाता है, उसके यहाँ 16,000 बंदे उसकी कैद से छुड़ा करके भगवान आज लेकर के आए, उसका भी उद्धार किया और 16,000 कन्याओं को लेकर के आए। 16,000 कन्याओं को लेकर के आए, वो भी 8 विवाह नाम जितनी आज से 8 पटरानियां और 16,100 रानियां। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे तो ठीक है, अच्छी बात है, उसी की तैयारी हो रही है ना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बैठ जाइए सभी लोग, अपने स्थान पर बैठ जाइए, इनको बैठ जाने दीजिए। 2 मिनट आपकी तैयारी करो भैया। यजमान इनको से पाप हाँ, वृष्टि हो रही है, सभी लोगों को जाना है, सब गड़बड़ ना हो पाए। आरती कराओ भैया, बैठाओ भैया, भगवान की कृपा दृश्य बनाओ। इनसे घर संकल्प करा करके करो। दोनों लोग बैठ जाओ, कृष्ण आप सभी लोग बैठ जाओ। शीघ्र प्रसाद की यहाँ तैयारी कराओ सभी लोग। तुम सभी लोग बैठो, अपनी प्रसाद की व्यवस्था कराओ ना। भगवान की पराकाष्ठा इतनी अंगीकृत हुई कि 16,100 जो है 8 रानियां और 16,100 विवाह किया भगवान ने, और अपने ही कुल के द्वारा दुर्वासा के श्राप के द्वारा मिला करके और यदुवंश का समूल विनाश करवाया। और भगवान स्वयं अपने तत्वधाम में चले गए और वहां पर समस्त यदुवंशी नष्ट हो गए। और प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान एक वट वृक्ष के समीप में पहुंच गए। और जब भगवान एक वट वृक्ष के समीप नीचे पहुंच गए, उस समय अपने पैर को ऊपर करके उसी समय बहने के द्वारा और देवताओं के द्वारा सुंदर स्तुति गाई गई है। 2 बार भगवान के नाम का स्मरण कर लीजिए सभी लोग। इस श्लोक का ध्यान करिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए। यं ब्रह्मा, सभी लोग बोलिए, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्त दिव्ये स्तवे वेदैशांग पदक्रमोपनिषदे गायन्तयं सामगः ध्यानावस्थत तद्गतेन मनसा पश्यन्तयं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। भगवान स्वधाम को पदार्थ भगवान की कृपा दृष्टि से सुदामा आदि चरित्र की भक्ति को अंगीकार करके स्वयं परमनाथ परीक्षित को राजा सुखदेव जी भगवान कथा सुना रहे थे। तो उस समय कहा, देखो आज 7वां दिन है पूर्णाहुति का मोक्ष, क्या तुम्हें संशय रहेगा? क्या तुम्हारा मन आज भी? तो कहा नहीं महाराज, आज मैं पूर्ण हूँ। यदि तुम्हें तक्षक भी डस ले तो कोई नहीं, इतना कर्म करो अच्छा कि आज भी अगर तुम्हें कोई तक्षक 7वें दिन डस ले तो कोई फर्क ना हो, तुम्हें जाने में संशय ना हो। अभी लड़का भी यही नहीं तो ये काम करी, गौन ले आए थी, काम सब कुछ नहीं। इतना बुलंद करो कि अभी भी अगर कुछ हो जाए तो तुम्हारा कोई बाल बाल का करने वाला ना हो।
भगवान की साधारण को कहा, मन को प्राणवायु के द्वारा परीक्षित जी चढ़ाया, 7वें दिन तक छिके तक्षक आदि का मर्दन किया और परम धाम को प्राप्त किया। बहुत सी कथाएं हैं। राजा नील की कथा थी, कलयुग में भगवान कल्प के रूप में अवतार लेंगे, उनका प्रमुख शस्त्र तलवार होगा, सब मनुष्यों का संहार करेंगे। इस प्रकार से महाभिमानी तो भगवान की भागवत पूर्ण हुई। भगवतानुरागियों में आपसे क्या बताऊं कि जितनी भी एक कथा कही जाए उतना ही कम है। तो आपको 2 बार भगवान के जो कुछ आपको मैं सुना सका आज तक सुनाया, और जो कुछ भूल चूक और मेरी वाणी के द्वारा यदि किसी को कष्ट भी पहुंचा हो तो अपना पुत्र भ्राता तात मात गुरु